नूरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, नूरपुर भाजपा एकजुट है तथा 2024 में चारों सीटें भाजपा की झोली में ही गिरेंगी। आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा नूरपुर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वो एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि नूरपुर में भाजपा पूरी तरह एकजुट है और किसी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि नूरपुर में भाजपा का विधायक होने के कारण कांग्रेस सरकार का नूरपुर के प्रति रवैया बहुत ही उदासीन है। उन्होंने कहा कि विकास करवाना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, जबकि विधायक के पास मात्र उसकी विधायक निधि ही रहती है। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का मात्र ऐसे नेता हैं जो अपनी जेब से पैसा देकर लोगों की सेवा करते हैं। हर सुबह उनके घर जरूरतमंदों का जमावड़ा रहता है और वो उनकी मदद के लिए हर रोज लगभग 1 लाख रुपए की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का नूरपुर के प्रति जो उदासीन रवैया है, उसका जवाब प्रदेश की जनता लोकसभा चुनावों में उन्हें जरूर देगी। उन्होंने लोकसभा चुनावों पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश की चारों सीटें भाजपा ही जीतेंगी। पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष जो बनाया है, मैं अध्यक्ष नहीं बल्कि पार्टी का एक सेवक के नाते नूरपुर में काम करूँगा। और मेरी जो प्राथमिकता है वो रहेगी कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2022 के चुनाव में मेहनत की और इतने बड़े मार्जिन से श्री रणवीर सिंह निक्का जी को जिताया, उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार की कोई ठेस न पहुंचे, उन सभी को एकजुट करके रखना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आप जो भाजपा में देखा जा रहा है कि जो गुटबाजी जो सामने आ रही है, तो कैसे इन लोगों को जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं इनको साथ लेके चलेंगे? ऐसे है, भाजपा में कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें लोग विचारधारा से जुड़ते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जाते। व्यक्ति विशेष के साथ जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। इसलिए भाजपा में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी एक ही मुद्दे पर चलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि और जो नीति है पार्टी की उसको प्राथमिकता देगी। जितेंद्र जी, मेन बात की जाए चक्की पुल की, जिसके लिए आपने कुछ दिन पहले जो है एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, तो क्या मांग रहेगी इसके लिए आपकी? ऐसे है, ज्ञापन जब दिया था तो उस समय आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही 2 व्हीलर्स के लिए खोल दिया जाएगा, फिर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन 10-12 दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। बरसात लगभग खत्म है, पानी खड्ड में नामात्र है, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया जो है उस कारण लोगों में रोष है। मैंने कल भी एक बयान दिया था कि अगर जल्दी ही इन्होंने प्रशासन ने इसको नहीं खोला तो हम जसूर में चक्का जाम करेंगे। और उसके लिए मैं आपको और बता दूं कि सुनने में आया कि एक रैली बैठक करने जा रहा है प्रशासन। अगर तो उसमें कोई पॉजिटिव साइन दिखता है, वो खोलने के निर्णय लेते हैं तो ठीक है। अगर हमें ये पता चला कि इन्होंने पुल को खोलने का निर्णय नहीं लिया है तो अगले ही दिन पार्टी अपने लेवल पर मीटिंग बुला करके किस दिन चक्का जाम करना है वो घोषणा करें। जितेंद्र जी, देखा जाए नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई तेज तरार नेता रहे हैं, पर कई लोगों का कहना है, राजनीतिक लोगों का भी यही कहना है कि जो रणवीर सिंह निक्का है वो तेज तरार नेता नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे है, हर एक आदमी की अपनी खूबियाँ होती हैं। किसी की नेचर किसी प्रकार की होती है, किसी की नेचर किसी प्रकार की होती है। कोई आदमी शरीफ है या कम बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर खूबियाँ नहीं। आपने रामायण देखी है, रामायण के अंदर प्रभु राम का आपने रोल देखा है और रावण जी का भी रोल देखा है। प्रभु राम बड़े सिंपल, और जब आप रामलीला देखते थे छोटे थे तो आपने देखा है धोती पहन करके और एक बनैन पहन करके ही वो सारी रामलीला में उनका चित्रण हुआ। और रावण बड़े मुकुट, बड़ी मालाएं, बड़े अपने सजो साज के साथ
किरदार उनका दिखता था, लेकिन अंत में जीत जो थी प्रभु राम की होती है। आदमी के करैक्टर से ही उसकी पहचान होती है, उसके वेशभूषा, उसकी बोलवानी से कुछ नहीं बनता। इसलिए हमारे जो विधायक हैं वो शरीफ आदमी हैं। थोड़ी सी बात मैं और आपको बता दूं, आज दिन तक नूरपुर के अंदर कोई ऐसा विधायक यहाँ पर नहीं हुआ जिसने लोगों की अपनी जेब से मदद की। आप कभी जाकर के देखना, नीका जी के घर में कंडवाल में सुबह सुबह जाना, कम से कम 1 लाख रुपया वो सुबह गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे में आप ये बोल रहे हैं कि वो बोलते नहीं, वो बोलते कम है, करते ज़्यादा है। कुछ लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं, ये फ़र्क है। सुनने में आया है जैसे भाजपा वाले या कांग्रेस वाले ये बोलते जब बयान दिए हैं, जैसे कि भाजपा की सरकार थी तो के ठानिया ने नूरपुर में काफ़ी विकास करवाया, कांग्रेस की सरकार में काफ़ी विकास हुआ, पर कई लोगों का यही कहना है कि जब से रणवीर सिंह निक्का जी विधायक बने हैं तो विकास कार्य जो ठप पड़ गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? ऐसे सरकार कांग्रेस की है, विकास कांग्रेस पार्टी ने करना है। जिनकी सरकार होती है वो विकास करते हैं। विधायक जो है अपना जो विधायक निधि है उससे विकास करवाता है। पहले सरकार ने विधायक निधि जो थी उसको रोके रखा। जैसे ही वो रिलीज हुई, निका जी ने सारे के सारे पैसे मात्र अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि और भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने दिए और अपनी जेब से अलग से दिए। विकास की जो धारा है वो तो आपको पता ही, भारतीय जनता पार्टी में ही बहती है। कांग्रेस के समय में एक तो वैसे ही डिजास्टर के कारण इनका सारा बजट चरमराया हुआ है। निका जी का इसमें कोई दोष नहीं। नूरपुर अस्पताल की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार गए थे वहाँ विधायक के साथ तो आपने भी देखा था कि नूरपुर के हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। आज क्या स्थिति है? डॉक्टरों की कमी है, सब कुछ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बारी बारी से सभी ने इस पर चर्चा की, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया और अपना नूरपुर हॉस्पिटल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो न देना, कांग्रेस की ये मैं समझता हूँ कि नीति खराब है, जिस कारण लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। विधायक महोदय ने भी बड़ी बार इस मसले को उठाया और अभी आने वाले सेशन में भी इस मुद्दे को वो उठाएंगे। उन्होंने ये प्लान किया हुआ है। बाकी देखो सरकार इस पर करती है कुछ कि नहीं तो लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है इसका 2024 के चुनावों में लोग असर जरूर दिखाएंगे कांग्रेस के। 2024 की लोकसभा की बात की जाए तो जो चंबा कांगड़ा की सीट है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जीत पाएंगे आप? क्यों नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और पिछली गलतियों से उन्होंने सबक सीखा है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट रही है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में रहेगी। कांग्रेस के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है कि 2024 में किसको उतारे। आपने अभी कहा है कि पिछली गलतियों से सबक सीखा है भारतीय ने, क्या गलतियां थी? अभी ये सारी बातें मीडिया में नहीं बताई जाती। पार्टी अपने अंदर बैठ करके उन पर चर्चा करती है और उनको संज्ञान में लेकर के आने वाली चुनौतियों का सामना करके वो सबक सीख के तो फिर जनता में जाती है। ये पब्लिक में बताने वाली बात है। पब्लिक ने जो जहाँ के सांसद हैं कृष्ण कपूर जी, उन्हें भारी मतों से जिताकर जो है दिल्ली भेजा था, परंतु वो पूरे जो 5 साल हैं नदारद रहे। इसके बारे में बताइए। ऐसे मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इतने बड़े लीडर के बारे में मेरा बोलना वाजिब नहीं है। उनके स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या थी जिस कारण वो लोगों के बीच में नहीं गए। यही कारण है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में भी शायद वो अपनी दावेदारी नहीं रख रहे स्वास्थ्य की वजह से।